तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है, कोई 20 मीटर क्या है ऊंचा भवन है। ठीक है, मान लीजिए क्या ए और बी क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये क्या भवन की ऊंचाई है। अब क्या कर रहा है, इसी पर एक संचार मीनार है। ये सीधा नहीं बना है। ठीक है, आप लाइन सीधी खींचिएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि इसी भवन पर क्या है, भवन के शिखर पर, ठीक है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार का तल, यानी यहां पर क्या एक संचार मीनार है। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे सी। ठीक है, यह क्या संचार मीनार है। यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, जिससे शिखर और तल, यह हमारा शिखर हो जाएगा। कब बढ़िया चित्र बनाने आएगा यार। ठीक है, और यह यहां पर क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका तल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करा, शिखर और तल का उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी तल का क्या है हमारे पास, तल हो जाएगा ना, तल का क्या है 45 डिग्री है और शिखर का क्या है 60 डिग्री का कोण, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, ये क्या ए बी सी, यह क्या हो जाएगा हमारा, इसे मान लेंगे डी। ठीक है, यह हमारे पास कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी भवन की ऊंचाई है और ए सी मीनार की ऊंचाई है, क्या संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है। क्या संचार मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए हमें क्या गया, अगर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या लंब दिया है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर आधार को निकाल लें, ठीक है, आधार निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका लंब और आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस बीसी में से क्या करेंगे, ए बी को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह मान निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह ए सी निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि भाव ना सीधा रहेगा, तिरछा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में देखिए लंब और आधार किसका होता है, लंब और आधार होता है आपका 10 का। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब और आधार किसमें आता है 10 का, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार एसी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखिए टेन थीटा का मान कितना दिया, 45 दिया, 45 दिया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब क्या हमारे पास ए बी है, आधार क्या है बी डी है, ठीक है। टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, ठीक है। ए बी का मान क्या हमारे पास, ठीक है। यहां से अगर क्या हो जाएगा ए बी, चलिए ए बी का मान निकाल लीजिए, ए बी का मान दिया हमें 20 मीटर, बी डी का हमें ज्ञात करना, तो इसका गुणा करेंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर हो जाएगा। यानी आधार क्या है, आधार भी क्या हमारा 20 मीटर ही है, क्या है आधार भी क्या हो गया हमारे पास मिल गया 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में अगर हम क्या करें, AC को क्या मान ले, अगर x मान ले हमारा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। AC की क्या मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं, ठीक है। AC की क्या मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं। तब देखिए तब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें टेन थीटा की बात करें तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है, यानी टेन 60, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हमारे पास, लंब हमारे पास BC है, आधार क्या हमारे पास BD है, तो BC बराबर क्या हमारे पास x प्लस 20 है, ठीक है। BD का मान दिया क्या 20 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहां पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसके बराबर यह है, तो टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है आपका करणी में 3, ठीक है। करणी में 3 क्या होता है आपका टेन 60 का मान होता है, ठीक है। करणी में 3 क्या होता है आपका टेन 60 का मान होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 20 बटे 20, इसका गुणा यहां पर होगा तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है। अगर हम x का मान निकालने जाए यहां से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 इंटू करणी में 3 माइनस 20 इंटू करणी में 3 माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें 20 को अगर हम कॉमन करें, ठीक है, 20 को अगर हम कॉमन करें तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा, ठीक है। 20 को अगर हम कॉमन करें इसका गुणा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तभी बातें क्यों, ठीक है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, 20 को अगर हम कॉमन करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू करणी में 3 माइनस 1, यही क्या होगा मान होगा, करणी में 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। यही हमारे पास या तो हमारा यह मान होगा या यह मान होगा, ठीक है। यह क्या होगा, यह हमारे पास इसका मान होगा x का, यानी हम क्या कर सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई, यानी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू करणी में 3 माइनस 1 मीटर है, करणी में 3 माइनस 1 मीटर है, यही हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं इसको,
सही है, आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसे क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा इस तरह से दिया था, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन समझना होगा। तो क्या कर रहा था, एक भवन की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी भवन का शिखर यहाँ पर है, तो इस पर क्या है, एक संचार मीनार लग रही है। ठीक है, तो क्या करा, उसके बाद क्या करा, संचार मीनार के तल, यानी जो भवन का शिखर होगा वही क्या होगा, संचार मीनार का तल होगा। तो वहां से क्या करा, वहां से 45 डिग्री वो भवन के शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आसान क्वेश्चन है अभी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप जब भी बैठिएगा किताब लेकर बैठिएगा, ताकि आपको आसानी होगी क्वेश्चन देखने में, ठीक है, और लिखने में भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या करा है, 8वां करा, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक पेंडस्टल के शिखर पर, एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है, पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, एक मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। और उसी बिंदु से, उसके बाद करा, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी 45 डिग्री है। तो कह रहा है पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करा, पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करा, एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या है, कोई पेंडेस्टल है, इस तरह से क्या है, कोई पेंडेस्टल है, मान लीजिए ये क्या है,
बी, ठीक है। अब इसी पर क्या है, एक मूर्ति लगी है, ठीक है। मान लीजिए मूर्ति इस तरह से है आपका, ये क्या है, यह मूर्ति है, इसे हम क्या मान सकते हैं, सी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के किसी बिंदु से भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तथा पेंडेस्टल के शिखर से, मान लीजिए पेंडेस्टल का शिखर यहां पर है, ठीक है। अब इसके शिखर से ठीक है, उसी बिंदु से, ठीक है, पेंडेस्टल के शिखर का, इसको थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी इसका क्या 45 डिग्री है, और सेम पिछले वाले की तरह इसका क्या 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। और हमें और कुछ नहीं दिया है, बस मूर्ति की ऊंचाई दी गई हमें 1.6 मीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई, यानी एसी की ऊंचाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, माना पेंडेस्टल की ऊंचाई ए बी है और 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई एसी है, क्या एसी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मान सकते हैं डी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। देखिए हमने इसको क्या लिया है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इसको लेंगे तो क्या निकालेंगे, लंब और आधार निकालेंगे, ठीक है, कर्ण की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो लंब और आधार निकालेंगे, और साइन और टेन 45 का मान होता है 1, यानी क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, पिछले वाले की तरह 20 मीटर जो था वही आया था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो टेन 45 थीटा के जगह पर क्या है 45 है, बराबर होगा किसके, ए बी बटे लंब बटे आधार के, बी डी, ठीक है। तो टेन 45 का मान क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो ए बी बटे बी डी हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डी बराबर होगा किसके, ए बी के, ठीक है। बी डी बराबर होगा किसके, ए बी के, क्या होगा, बी डी बराबर होगा किसके, ए बी के। अब क्या कर सकते हैं, अब हम पुनः निकाल सकते हैं त्रिभुज बी सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। तो हमारा बी डी क्या, बी सी क्या है, ए सी प्लस ए बी है, ठीक है, ए सी प्लस क्या है, ए बी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं किस तरह से, फिर से क्या करेंगे, टेन का मान निकालेंगे, टेन थीटा का, तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हमारे पास बी सी, और आधार क्या हमारे पास बी डी, ठीक है। तो टेन 60 का मान क्या होता है, कर्णी में 3 होता है, और बी सी क्या हमारे पास सी ए प्लस ए बी बटे क्या है बी डी है। तो कर्णी में 3 बराबर होगा किसके, सी ए का मान क्या है 1.6 प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, बी डी है, ठीक है। तो बी डी को हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे, बी डी को हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट करने में 3 BD बराबर 1.6 प्लस AB। ठीक है, 1.6 प्लस AB। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां से, अब आप ध्यान दीजिए कि AB बराबर क्या है, BD है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, यानी पेनडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो BD को क्या मान लेंगे, BD बराबर क्या रख देंगे, AD रख देंगे। तो करनी में 3 AB बराबर 1.6 प्लस AB हो जाएगा। ठीक है, अब AB को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। AB को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, करनी में 3 AB माइनस AB बराबर 1.6। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बचेगा। तो अगर हम क्या करें, AB को कॉमन करें तो बचेगा क्या, करनी में 3-1 बराबर 1.6। ठीक है, तो AB बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.6 बटे कड़ी में 3-1। ठीक है, यह क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम क्या कर सकते हैं कि पेनडेस्टल की ऊंचाई, क्या है, 1.6 बटे करनी में 3-1 का 1 मीटर है। अगर आप चाहें तो आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखते हैं परिमेयकरण किया या फिर नहीं किया, फिर वही दिया है। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका 0.8 दिया है। इसका 0.8 दे रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। इंटू में क्या है, देखिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया, इसका परिमेयकरण करके दिया, तो आप परिमेयकरण कर लीजिएगा, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यही आप लिखते हैं तब भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन आप परिमेयकरण कर देंगे तो जो आपका उत्तर माला में दिया है आंसर, उससे आपका मेल हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप परिमेयकरण कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम इसे मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, नौवा कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु यानी निचले सिरा, एकदम नीचे ये कोई मीनार है। ठीक है, इसका जमीन से जो छू रहा है वह पाद बिंदु होगा। ठीक है, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। ठीक है, एक भवन का
उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, इसके बाद करा और भवन के पाद बिंदु से और भवन के पाद बिंदु से और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन के यहाँ पर शिखर हो जाएगा। ठीक, पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। क्या 60 अंश है। उसके बाद कर रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसे हम, इसे भी हम देखिए। सबसे पहले क्या करा, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, कोई मीनार है, ठीक है, कोई मीनार है, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, ये आप सीधा बनाइएगा। ठीक है, जो भी आप लाइन बनाइएगा, मीनार भवन जो भी हो, ठीक है, सीधा बनाइएगा, मेरी तरफ तिरछा मत बनाइएगा। ठीक, अब क्या करा, इस मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए यहां पर क्या है, कोई भवन है, ठीक है, यहां पर क्या है, कोई भवन है, ठीक है, तो इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यहां पर जो उन्नयन कोण बना है क्या, 30 अंश का है। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, और भवन के पाद बिंदु से, अब क्या, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो वही कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई यदि क्या है, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई क्या है, AB है, मीनार की ऊंचाई क्या है, CD है। ठीक है, क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई AB है और 50 मीटर मीनार की ऊंचाई, 50 मीटर वाले मीनार की ऊंचाई CD है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारा आधार पता चल जाता है, ठीक है, तो हम इसका भी क्या करेंगे, लंब ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, लंब है और आधार, तो किसका लंब और आधार किसमें होता है, 10 में होता है, यानी क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और थीटा का मान क्या दिया, 60 डिग्री दिया है, tan 60। लंब क्या हमारे पास, CD है, आधार क्या हमारे पास, BD है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है हमारे पास, कड़ी में 3 होता है। ठीक है, अब देखिए CD का मान क्या है, 50 है, BD का मान ज्ञात करना, तो इसका यहां पर करेंगे, तो BD बराबर हो जाएगा, इसको यहां पर करेंगे, इसको यहां पर, ठीक है,
इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 50/3 हो जाएगा। यह क्या है, BD का मान है, यह क्या है, BD का मान है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या मिल गया, BD मिल गया 50/3, ये क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है। ये क्या है, BD का मान हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में फिर से क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार, थीटा की जगह पर क्या है, इस बार 30 है, लंब क्या है, AB है, वो आधार क्या है, BD है, ठीक है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/3 होता है। AB का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। BD का मान दिया है, BD का मान क्या दिया हमारे पास 50/3, ठीक है। क्या दिया है 50/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक नीचे होता है, ठीक है। क्या होगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 3 इंटू क्या हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 50 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस कड़ी में 3 का गुणा इस कड़ी में 3 के साथ होगा, क्या हो जाएगा 3AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर क्या बचेगा हमारे पास 50/3, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो 16×3 = 48, ठीक है। तो 16 सही 2/3 लिख सकते हैं, 16×3 = 48 तो 50, ठीक है। या 16 सही 2/3 मीटर है, ठीक है, यह लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बस ये भी आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।